चंद्रगुप्त के बाद मौर्य सिंहासन उनके बेटे बिंदुसार को मिला। अपने पिता या बेटे जितने प्रसिद्ध नहीं होने पर भी बिंदुसार ने साम्राज्य को मजबूत और विस्तारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विद्रोहों को दबाया और मौर्य नियंत्रण को दक्षिण की ओर बढ़ाया। उनका शासनकाल सापेक्ष शांति और स्थिरता का काल था, जिससे साम्राज्य का विकास हुआ। बिंदुसार ने अपने पिता की प्रशासनिक नीतियों को जारी रखा, एक मजबूत केंद्र सरकार और एक विशाल सेना को बनाए रखा। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने में भी गहरी रुचि दिखाई। उनके राजनयिक कौशल विदेशी शासकों, जिनमें सेल्यूसिड राजा एंटियोकस प्रथम भी शामिल थे, के साथ उनकी बातचीत में स्पष्ट थे। अक्सर अनदेखा किया जाने वाला बिंदुसार का शासनकाल मौर्य सम्राटों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी था, जिसने साम्राज्य की निरंतरता और समृद्धि सुनिश्चित की। भाग 5। अशोक महान विजय से धर्म तक। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक निस्संदेह वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हैं। उनका शुरुआती शासनकाल सैन्य विस्तार से भरा था। कलिंग युद्ध, एक खूनी संघर्ष जिसने पूर्वी कलिंग राज्य को मौर्य नियंत्रण में लाया, उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस युद्ध में हुई भारी तबाही को देखकर उन्हें बहुत पछतावा हुआ और उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। अशोक ने हिंसा का त्याग किया और बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने अपना शेष शासनकाल शांति, अहिंसा और धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। उन्होंने पूरे साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर उत्कीर्ण शिलालेखों के माध्यम से अपना संदेश फैलाया और जनसंचार के लिए शिलालेखों का उपयोग करने वाले इतिहास के पहले शासकों में से एक बने। अशोक के शासनकाल ने भारतीय विचारों में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया, जिसमें करुणा, सहिष्णुता और नैतिक शासन पर जोर दिया गया। भाग 6। मौर्य प्रशासन, एक सुचारू व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य न केवल विशाल था, बल्कि उल्लेखनीय रूप से सुव्यवस्थित भी था। चाणक्य द्वारा निर्देशित चंद्रगुप्त ने एक केंद्रीकृत नौकरशाही प्रणाली स्थापित की, जिसने साम्राज्य के मामलों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया। साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक का नेतृत्व राजा द्वारा नियुक्त राज्यपाल करता था। मंत्रियों की एक परिषद शासन के मामलों में राजा की सहायता करती थी। अधिकारियों का एक विशाल नेटवर्क कर इकट्ठा करता था, कानून व्यवस्था बनाए रखता था और सिंचाई, नहरों और सड़कों जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं की देखरेख करता था। मौर्य एक मजबूत सेना के महत्व को समझते थे और एक सुसज्जित सेना रखते थे। आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में जासूसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौर्य प्रशासन दक्षता और केंद्रीकृत नियंत्रण पर जोर देने के साथ बाद के भारतीय साम्राज्यों के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करता था।